सभी को नमस्ते जी। आज हम योग सूत्र के 45वां सूत्र समाधिपाद का आज उसका स्वाध्याय हम करेंगे। सूत्र बोलेंगे मेरे साथ। सूक्ष्म विषयत्वम चा अलिंग पर्यवसानम। देखिए इस सूत्र में सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, यहाँ जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा का उल्लेख है। जो सूक्ष्म भूत हैं उनकी जो सूक्ष्मता है वो उनकी सीमा कहाँ तक है। इस सूत्र में सूक्ष्म विषय को समझा रहे हैं कि सूक्ष्म विषय क्या है, कहाँ तक है। इससे पहले के सूत्रों में हमने अध्ययन किया था कि सवितरका और निर्वितरका समापत्ति में स्थूल भूत एकाग्रता के विषय होते हैं, जबकि सविचारा और निर्विचारा समापत्ति में सूक्ष्म भूत विषय बनते हैं। सूक्ष्मता की अंतिम स्टेज क्या है, तो ये 45वां सूत्र, इसे पढ़िए। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। देखिए ये जो सूक्ष्मता का विषय है कहाँ तक जाता है, तो कहा अलिंग पर्यवसानम। अलिंग तक जाकर के उसका पर्यवसानम अर्थात समाप्ति होती है। अब ये अलिंग क्या होते हैं, एकाग्रता बनाए इसे समझने के लिए सबसे पहले प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मुझे यह पहचानना हो कि मिट्टी है या नहीं, तो मैं सीधे सीधे मिट्टी को नहीं देख सकता। मुझे तो घड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन घड़ा मिट्टी से मिलकर बना, इसका मतलब घड़ा मिट्टी की पहचान है। घड़ा मतलब मिट्टी होगी, अलमारी है मतलब लोहा होगा, उस पर बस पेंट हो रखा है। ये जो अलमारी है ये लोहे की पहचान है। मैं इसको और शब्दों में कहूँ तो कोई पदार्थ है, उससे कोई चीज बनती है, वो बनी हुई वस्तु अपने मटेरियल की पहचान होती है। जैसे पानी है, पानी पहचान है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मुझे थोड़े दिखाई दे रही है। ऐसा मैंने विज्ञान में पढ़ रखा है, बस मुझे पानी की पहचान है। इस पहचान को संस्कृत में कहते हैं जी लिंग, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान है पानी। मकान ईंटों की पहचान है, ईंटों का लिंग है। तो हर चीज पहचान होती है किसकी, जिससे वो बनी है उसकी। अब देखेंगे जरा कैसे इस सृष्टि की रचना और निर्माण हुआ। सबसे पहले आती है मूल प्रकृति। क्या मूल प्रकृति लिक्विड है क्या, यानी वो किसी से मिलकर बनी है क्या? नहीं, सत्व रजस तमस इसी से मिलकर नहीं बनी, उनका कोई भी लिंग नहीं। इसलिए सत्व रजस तमस को कहते हैं अलिंग। इनकी कोई पहचान ही नहीं, यानी वो किसी की पहचान नहीं है। इन्हें हम अनादि तत्व कहते हैं, लेकिन उससे मिलकर के महतत्व बनता है। अब महतत्व क्योंकि मूल प्रकृति से बना है, सत्व रजस तमस से बना है, तो महतत्व सत्व रजस और तमस की पहचान हो गई, लिंग हो गया। इसलिए हम महतत्व को कहते हैं लिंग मात्र। मतलब वो केवल पहचान मात्र, सीधे प्रकृति से जो चीज बनी है वह महतत्व है। क्योंकि संख्या दर्शन का सूत्र भी कहता है ना, सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति अर्थात सत्व रजस और तमस से पहले अर्थात क्या थी, सबसे पहले क्या बना, महतत्व बना। अब ये महतत्व जो है लिंग अर्थात पहचान तो है मूल प्रकृति की, लेकिन केवल मात्र मूल प्रकृति की पहचान और किसी की पहचान नहीं। इसलिए इसको हम कहते हैं लिंग मात्र। और ये जो प्रकृति है सत्व रजस तमस, तो वो हो गई अलिंग, जो किसी की पहचान नहीं है, जो किसी से बनी नहीं है। लेकिन मूल प्रकृति से बना महातत्व जो कि केवल मात्र प्रकृति की पहचान है, जिसको हम कहेंगे लिंग मात्र। उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार और जो हमारी इंद्रियां आदि हैं वो क्योंकि किसी से मिलकर बनी है, वो लिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक से मिलकर बनी नहीं, उनसे पहले बहुत कुछ बन चुका था। महतत्व था, उससे पूर्व मूल प्रकृति भी थी, यानी वो कई चीजों की पहचान है, तो उनका एक अलग नाम है। और ऐसे बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। पहले अलिंग नाम दिया जाएगा मूल प्रकृति, उसके बाद लिंग मात्र अर्थात महतत्व। अब ये जो लिंग मात्र और अलिंग है ये आपको बताया, ये समझिए। मूल प्रकृति को अलिंग कहते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बनी, किसी की पहचान नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति योगी व्यक्ति जो है वो निर्विचार समापत्ति में जाता है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म विषय की बात चल रही है। सूक्ष्म विषय जब जानने का प्रयास करते हैं तो दो स्थितियां होती हैं, सविचारा और निर्विचारा। सविचारा से गहरी समाधि होती है, निर्विचार निर्विचार जो है वो सविचार से गहरी समाधि, क्योंकि उसमें स्थान या समय ये दोनों भूल जाते हैं। तो ये जो निर्विचारा समापत्ति है, तो वहाँ सूक्ष्म विषय की जानकारी हम कर रहे होते हैं।
और देखिए इसी के साथ मिल करके जो निर्विचार समापत्ति है, लेकिन वो जो सूक्ष्म विषय है वो कहाँ तक जाता है, कितने डीप में जाता है, कितनी गहराई तक वो जाता है, कितनी गहराई तक जाता है जी, कितने पीछे तक जाता है जी। तो कहा सूक्ष्म विषयात्वम, उस निर्वृत्तिका समापत्ति में सूक्ष्म विषय अलिंग तक जाएगा, अलिंग पर्यावसानम, अलिंग तक जाकर उसकी समापत्ति होगी। यानी कि कहाँ तक की जानकारी हम ले सकते हैं, तो कह रहे हैं अलिंग तक की जानकारी ले सकते हैं, मूल प्रकृति तक पहुंचा जा सकता है निर्विचारा समापत्ति में। इतनी गहराई तक हम चीजों को जान सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी नहीं है, कोई छोटी जानकारी नहीं है ये लैब में परमाणुओं का टेस्ट कर लिया ऐसी नहीं है। मूल प्रकृति को जानने की प्रक्रिया निर्विचारा समापत्ति में हो सकती है, संभावना है। हाँ, उसके लिए भूलना पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ये भी भूलना पड़ेगा कि समय क्या हुआ है। तो ये प्रश्न पैदा ही नहीं होगा कि किससे मिलकर बनी है, वह किसी से मिलकर नहीं बनी। लेकिन महतत्व में जो प्रश्न आएगा कि महतत्व किससे बना, नहीं बना, हमें जानना ही नहीं। मुझे बस ये जानना है कि महतत्व क्या है, मेरे किस काम आ रहा है। लेकिन यदि ये भी जानकारी आनी शुरू हो गई कि ये महतत्व तो है लेकिन ये किससे बना है, मैं कहाँ बैठा हूँ, समय क्या हुआ है, तो फिर समापत्ति हो जाएगी सविचारा, और हम उतनी गहराई से नहीं जान पाएंगे। देखिए मेरा काम 3 भागों में बट गया। जब भी मेरा काम बटता तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता घट जाती है, यह नियम है। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं पृथ्वी का जो अणु है, छोटा अणु है, वो गंध तन मात्रा है, और गंध तन मात्रा उसका सूक्ष्म विषय है। पृथ्वी का अणु जो है उसे हम स्थूल कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो गंध तन मात्रा है उसका सूक्ष्म विषय है। तो जो वो पृथ्वी के कण को जानने का प्रयास करता है या प्रयास कर रहे हैं पृथ्वी के कण को जानने का, तो वो स्थूल विषय सवितरका निवर्तका समापत्ति से जाना जाएगा। लेकिन जब सूक्ष्म में चले जाएंगे, गंध तन मात्रा हो गई, तो वो सूक्ष्म हो जाएगा, सविचारा और निर्विचारा से जाना जाएगा। ऐसे ही पानी के कण हो गए स्थूल, जिन्हें सवितरका और निवर्तका समापत्ति से जाना जाएगा। लेकिन उसकी जो रस तन मात्रा है पानी की, वो सूक्ष्म है, वो सविचारा और निर्विचारा से जानी जाएगी। से ही अग्नि, अग्नि के जो कण हैं जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से, वो स्थूल विषय है, वो जाने जाएंगे सवितरका और निर्वितरका से। लेकिन उसके जो रूप तन मात्रा है वो सूक्ष्म है, वो जानी जाएगी सविचारा और निर्विचारा समापत्ति से। ऐसे ही वायु के जो कण हैं जो मेरे अनुभव में आते हैं, क्योंकि वो मोटे मोटे कण है, वो जाने जाएंगे सवितरका और निर्वितरका समापत्ति से। लेकिन जो उसकी स्पर्श तन मात्रा है वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वो जानी जाएगी किससे, सविचारा और निर्विचारा समापत्ति से। इसी प्रकार से आकाश, खाली जगह दिखाई दे रही है, मतलब अनुभव में आ रही है, सवितरका और निर्वितरका समापत्ति से जानी जाएगी। परंतु जो शब्द तन मात्रा है आकाश की, उसको जानने के लिए सविचारा और निर्विचारा समापत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उन सब में अहंकार सबसे सूक्ष्म है। अहंकार से ही तो ये 5 तन्मात्राएं बनी है। प्रकृति बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले सत्व, रजस, तमस, उनसे महतत्व बना, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, और महतत्व से अहंकार बना। तो 5 तन्मात्राएं अपने आप में सूक्ष्म है। तो स्थूल कहां से शुरू होता है? स्थूल शुरू होता है भूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से। जो मुझे अनुभव में आ रहे हैं तो वो है स्थूल भूत। लेकिन जब हम उसकी तन्मात्रा पर जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर जाते हैं, जिनसे पृथ्वी बनी, जिनसे जल बना, जिनसे आकाश बना, जिनसे वायु के कण बने, जिनसे अग्नि बनी, वह तन्मात्राएं जो सूक्ष्म हैं उन्हें सूक्ष्म विषय कहेंगे। वहां से सविचारा और निर्विचारा जो समापत्ति है वो आरंभ होती है। और उसके बाद वाली जो एकाग्रता आप रखना चाहते हैं तो वो है समापत्ति स्थूल विषय पर है, स्थूल भूतों पर है। तो वो सवितरका और निर्वितरका समापत्ति है। निर्वितरका, सविचारा और निर्विचारा का जो क्षेत्र शुरू होता है तन्मात्राओं से, वह सूक्ष्म है। लेकिन उनसे भी सूक्ष्म क्या है? अहंकार, क्योंकि अहंकार से ही तो ये चीजें बनी है। फिर कह रहे हैं वह अहंकार भी किसी से बना है, और जिससे अहंकार बना है वह अहंकार से भी सूक्ष्म है। कौन है? महत्तत्व। इसका भी सूक्ष्म विषय कौन है? लिंग मात्र। वह प्रकृति मात्र की पहचान है, बस इसलिए उसे लिंग मात्र कहते हैं। उस महतत्व से भी सूक्ष्म कुछ है क्या? बोले हाँ है। क्या है? प्रकृति के मूल कण है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलिंग, जो किसी से नहीं बनते। उस अलिंग से परे और अधिक सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। उस अलिंग से परे
और अधिक सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। निर्विचारा समापत्ति में हम मूल प्रकृति तक चले जाएंगे ये जानते जानते। सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति की जो सीमा है वो स्थूलभूत सीमा रेखा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बाकी तो इन्हीं से बनी चीजें हम प्रयोग करते हैं, घड़ा गाड़ी मकान आदि आदि जो भी, लेकिन और गहरे जाते हैं तो स्थूलभूत हैं, वहां तक जा सकते हैं। आज के लिए इतना स्वाध्याय। धन्यवाद। नमस्ते जी।